सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। 7 द्वीप 9 खंड अर्थात पूरे संसार में सूर नर मुनि देवता कहलाने वाले में कोई भी हो, देह धारण करने का दंड, प्रारब्ध कर अपने कर्म फल भोग का दंड सबको भोगना पड़ता है। सही बात कहने में सदगुरु कभी कभी डरते नहीं, हिचकते नहीं हैं। किसको कैसा लगेगा इसके परवाह वो नहीं करते। धर्म के क्षेत्र में किसी प्रकार का अंधविश्वास या पाखंड में रहने नहीं देना चाहते, इसलिए खुल करके कह देते हैं। अनेक लोगों को भ्रम है, अमुक ऋषि अमर है, अमुक मुनि अमर है, अमुक देवता अमर है। सच्चे मन से उनकी आराधना करो, उनकी भक्ति करो, उन्हें पुकारो तो शरीर आकर वे दर्शन देते हैं और अपने भक्तों के दुख को दूर कर देते हैं, उन्हें दुख से बचा लेते हैं। पुराणों में ऐसी ऐसी कहानियां लिख दी गई है। वैसे देवता को माना गया है कि देवता ऊपर आकाश में स्वर्ग में रहते हैं, मनुष्य तो सामने ही है। मुनि मनुष्यों में ही होते हैं, ऋषि मनुष्यों में ही होते हैं, संत मनुष्यों में ही होते हैं। वैसे विवेक दृष्टि से देखा जाए तो देवता भी मनुष्यों से अलग नहीं है। देवता तो मनुष्यों की एक जाति है, लेकिन पुराणों में कह दिया गया है कि देवता अलग होते हैं, इस स्वर्ग में रहते हैं देवता। और स्वर्ग में रहने वाले जो देवता है उसका वैसा वर्णन जो है मिलता है, मतलब अत्यंत भोगी, विलासी, डरपोक। तो जितना भोगी विलासी होगा उतना डरपोक होगा, और तो जितना आत्मसंयमी होगा उतना वो निर्भय होगा। रामचरित मानस में पढ़ करके देख लो, गोस्वामी जी ने देवताओं की जो मिट्टी पलित की है, कैसे कैसे। एक कल्पना है, देवता भी मनुष्यों की ही एक जाति है। यहां साहिब साखी में कहते हैं, इस पृथ्वी तल पर देह धारण करके जो भी आया अपने कर्मों का फल भोग सबको भोगना ही पड़ा। देवता तो देवता जिन्हें अवतार माना गया, भगवान माना गया, और जिनकी पूजा आराधना करके लोगों को अपने कर्म फल भोग से बचने की आशा होती है। अमुक का भजन करेंगे, अमुक का सिमरन करेंगे तो हमें अपने कर्म फल भोग से छुटकारा दिला देंगे, ऐसी आशा करके लोग जिनकी पूजा आराधना करते हैं वे उन भगवान कहलाने वालों को और अवतार कहलाने वालों को भी अपने कर्मों का फल भोग भोगना पड़ा है। और ये पुराणों में ही लिखा हुआ है। सबसे बड़े देवता माने गए विष्णु भगवान, सारे अवतार विष्णु के ही माने जाते हैं।
उन विष्णु ने नारद को विश्वमोहिनी को नहीं लेने दिया, तो त्रेता युग में विष्णु राम हुए और उनको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ा। राम ने बाली को छीप करके मारा, तो द्वापर युग में राम कृष्ण हुए और एक बहलिया के बाण से उनकी मृत्यु हुई। किसी को क्षमा नहीं किया गया, और भी कहानी बढ़ाएंगे तो और बढ़ता चला जाएगा। वैसे अवतार एक केवल एक कल्पना है, और कोई ये नहीं जानता कि इस शरीर छोड़ने पश्चात कौन कहां जन्म लेगा और किस रूप में अपने कर्मों का फल भोगेगा। लेकिन ये बताया गया कि भगवान कहलाने वालों को भी अपने कर्म फल भोग से छुटकारा नहीं मिला है। तो उनकी उपासना करके, उनकी भक्ति करके तुम्हें अपने कर्म फल भोग से छुटकारा कैसे होगा? जो अपने आप को नहीं बचा पाए तुम्हें कैसे बचा पाएगा? इस साखी में साहब कहते हैं, जो कर्म कर लिए हो उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। कर्म फल भोग से छुटकारा मिलने वाला है नहीं। इसलिए यदि दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, तो शक्ति चले तक अपने आप को गलत कर्मों से बचा करके रखो। लोभ में पड़कर, मोह में पड़कर, बैर विरोध में पड़कर, जोश में आकर किसी प्रकार का कोई गलत काम मत करो। जिसके लोभ में पड़कर या जिसके मोह में पड़कर तुम गलत काम कर रहे हो, वो सब एक साथ नहीं देंगे। कर्मों का फल भोग तुम्हें अकेला ही भोगना पड़ेगा। इसमें सामान्य मनुष्य की, देवता की, मुनि या ऋषि, कोई फर्क नहीं है। ऐसे कहा गया कि मनुष्यों में ही देवता है, मनुष्यों में ही ऋषि होते हैं, मनुष्यों में ही मुनि होते हैं। सूर और देवता एक ही अर्थ है। देवताओं को ही सूर कहा गया है और देवता मनुष्य ही हैं। जैसे पुराणों के अनुसार देखा जाए, पुराणों में जो कहानियां लिखी गई है उसके अनुसार से कश्यप ऋषि, कश्यप एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। उनकी 13 पत्नियां हैं, जिनमें से अदिति नाम की पत्नी से उनके जो बच्चे पैदा हुए वे आदित्य अर्थात देवता कहलाए। देवताओं को ही आदित्य कहा जाता है। तो कश्यप मनुष्य है, तो उसे उत्पन्न जो संतान होगी वो भी तो मनुष्य ही होगी। और उनके कश्यप ऋषि की दिति नाम की पत्नी से दैत्य पैदा हुए। पूरा काल में बच्चों का नाम या उनकी परंपरा मां के नाम पर चलती थी। दोनों नाम की पत्नी से बच्चे पैदा हुए वे दानव कहलाए। तो देवता, दैत्य, दानव तीनों के पिता एक है, मां अलग अलग है। तो कश्यप ऋषि है तो दैत्य, दानव और देवता भी तो मनुष्य ही होंगे। सूर वो भी मनुष्य,
देवताओं को ही सुर भी कहा जाता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में आया है, देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक रत्न है सुरा, उसे वारणी भी कहा गया है। सुरा सा शराब, वारणी का अर्थ भी शराब ही है। अब ये सुरा को कौन लेगा, कौन पिए? तो दैत्यों ने कहा कि भाई हम तो ये शराब नहीं पिएंगे, हम तो इस सुरा को नहीं पिएंगे। देवता ने कहा चलो हम पी लेते हैं। तो दैत्य लोग सुरा सा शराब नहीं पिए, इसलिए वो लोग असुर कहलाए, और देवता लोग शराब पी लिए इसलिए वो लोग सुर कहलाए। आप लोग असुर बैठे हो सब। जो लोग शराब नहीं पिए वो असुर, और जो शराब पी जाए वो सुर। ये वाल्मीकि रामायण का कथन है, लेकिन है वो तो मनुष्य वो भी। इस शाखिन साहब इतना बताते हैं, नाम चाहे जिसका जो भी रख लिया जाए, अपने कर्मों का फल भोग सबको भोगना पड़ेगा, छुटकारा किसी के लिए नहीं है। हाँ, यदि पूर्ण आत्मज्ञान है, निर्भ्रांत और पूर्ण वैराग्य है, पूरी निर्मोहता है, पूर्व से अनासक्ति है, और आज मनसावाचक कर्मणा किसी प्रकार का कोई सकाम कर्म नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है मात्र देह निर्वाह के लिए खाया पिया जा रहा है, देह निर्वाह के लिए रुपये पैसे आदि का उपयोग किया जा रहा है। अपेक्षा रहित होकर की सेवा की जा रही है, अपेक्षा रहित होकर के कर्म किया जा रहा है, पूरी निष्कामता है। तब क्रियमान कर्म जब नहीं हो रहे हैं, तो क्रियमान कर्म न होने पर पूर्ण ज्ञान वैराग्य के आधार पर संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है वो मुक्त हो गए। इसलिए साहब ने कहा ना कि तौनो जीव कर्म और डोले जौनो ज्ञान न पूर। जीव कर्मों के बाद तभी तक डोलता है जब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, ज्ञान का वैराग नहीं हो जाता। तो यहां जो सकाम कर्म करने वाले हैं, अपेक्षा रहित रह करके सुख भोग की आशा रख करके जो कर्म करने वाले हैं, उनके लिए आसाखी में साहब कहते हैं सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।